अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में हमने प्रोजेक्ट बनाना सीखा था। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 में उस प्रोजेक्ट को एनोटेट करना सीखेंगे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे एनोटेट कर सकते हैं। उसमें हम टेक्स्ट ऐड करना सीखेंगे, डायमेंशन कंसेप्ट सीखेंगे, डायमेंशन की सेटिंग सीखेंगे और हम डिफरेंट किस्म की डायमेंशन जैसे लीनियर, अलाइन, एंगुलर डायमेंशन, रेडियल डायमेंशन कैसे ऐड करते हैं और उसके बाद हम अपने लीडर्स को कैसे ऐड करते हैं वो हम सारा इस कंप्लीट लेक्चर में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो चलें यहाँ पे पहले हम कोई भी एक डायमेंशन लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लीनियर डायमेंशन अप्लाई करेंगे। लीनियर डायमेंशन के लिए हम फर्स्ट पॉइंट ये वाला और सेकंड पॉइंट ये वाला लेंगे। उसके बाद हम ये डायमेंशन यहाँ से ऐसे प्लेस कर देंगे। इस डायमेंशन के अंदर ये हमारा टेक्स्ट होता है। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इसको हम डायमेंशन लाइंस कहते हैं और ये जो हमारे एरो नज़र आ रहे हैं इसको हम सिंबल्स बोलते हैं। एरो सिंबल्स, हमारे एरो कैसे होंगे इसके सिंबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो होती हैं इसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं और ये जो आपको छोटी लाइन नज़र आ रही है इसको हम बियॉन्ड लाइंस बोलते हैं, जो हमारी डायमेंशन लाइंस के पीछे होती हैं। इसको हमने कितना एक्सटेंड करना होता है या कितना रखना होता है ये हम सारा चेक करेंगे। और उसके बाद ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है ये हमारा ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन होता है। हमारा ओरिजिन पॉइंट ये है, इससे हम कितना ऑफसेट रखना चाहते हैं। तो ये हमारी बेसिक डायमेंशन होती है और उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए हम इस डायमेंशन को सेट करना सीखते हैं। कोई भी डायमेंशन के लिए सेट करने के लिए हमें डी इंटर करना होगा। डी इंटर से हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में चले जाएंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड स्टाइल आपको नज़र आएगा। हम न्यू स्टाइल भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलें मैं यहाँ से न्यू के बटन से न्यू स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम डायमेंशन नेम देंगे यहाँ पे जो भी हमने स्टाइल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे DIM लिख देता हूँ डायमेंशन और यहाँ से हम स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू डायमेंशन स्टाइल का जो है वो मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी डायमेंशन की सारी सेटिंग करेंगे। डायमेंशन लाइंस जैसे मैंने आपको बताया था, इसका कलर अगर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें ये अब रेड हो गया है। उसके बाद टाइप वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और लाइन की वेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन का नीचे पैनल होता है, यहाँ पे हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, जो हमारी डायमेंशन लाइन से पीछे की जानिब लाइन बड़ी हुई होती है वो हमने कितनी रखनी है उसका साइज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, वो जो गैप आपको नज़र आ रहा था वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 8 कर लेता हूँ। और अगर आप फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन पे चेक कर देते हैं तो आपकी लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स हो जाती है। अभी हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो देखिए मैं यहाँ से सेटिंग अप्लाई करने के बाद ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी मैं एक न्यू डायमेंशन लगाता हूँ। न्यू डायमेंशन लगाने से पहले मैंने जो अपना न्यू स्टाइल डायमेंशन बनाया है उसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं दोबारा से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाऊँगा और यहाँ से DIM और यहाँ से सेट करंट मैं कंफर्म कर लूँगा। इस पर क्लिक करूँगा और क्लोज़। अब यहाँ से मैं अपनी फर्स्ट जो है लीनियर डायमेंशन उसको अप्लाई करूँगा। फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट और सेकंड ओरिजिन पॉइंट पे आपने क्लिक करना है।
उसके बाद आपने ये लाइन लगा देनी है। अब देखें हमारी डायमेंशन लाइन जो है उसका कलर रेड हो चुका है और जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है उसका कलर येलो हो चुका है। लेकिन जो हमने एक्सटेंशन लाइन सेट की थी और ओरिजिन सेट की थी वो यहाँ से डिफरेंस आ रही है। उसकी क्या वजह है कि हमने फ़िक्स लेंथ पे क्लिक कर दिया था। तो हम दोबारा से डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं। अगर हम यहाँ से मॉडिफाई में जाएं तो यहाँ से हम लाइन में सबसे पहले इसको अगर अनचेक कर दें तो हमारी ये वाली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। और अगर हम इसको चेक मार्क रखें तो यहाँ से हमें इसको ज़्यादा करना होगा। मैं 7 कर देता हूँ। ओके, क्लोज़। तो देखें अब ये 7 इंच हमारी लेंथ फिक्स हो चुकी है। मैं अपने इस डायमेंशन को जितना मर्ज़ी दूर ले जाऊं तो ये मेरी लाइन 7 इंच ही रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से फ़िक्स लेंथ को ऑफ़ कर देता हूँ, डायमेंशन, उसके बाद मॉडिफाई, तो इस पर से अनचेक कर देते हैं तो अब हमारी ये सेटिंग अप्लाई होगी। ओके, क्लोज़। तो अब देखें मैं यहाँ से डायमेंशन को जितना भी दूर या नज़दीक करूँ हमारी जो वो सेटिंग है वो ही इसमें अप्लाई रहेगी। यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन लाइन की लेंथ और ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस जो हमने फ़िक्स किया था वो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। इसके बाद हम दोबारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं, डी इंटर। इसके बाद स्टाइल में मॉडिफाई करने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि सिंबल एंड एरोज़। सिंबल एंड एरोज़ क्या होते हैं? यहाँ से जैसे अभी हमारा क्लोज फील्ड एरो सेलेक्ट है, यहाँ से हम कोई भी एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लोज ब्लैंक कर लेता हूँ। उसके बाद एरो साइज़ होता है। एरो साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, 6 इंच कर लेते हैं। यहाँ से आपने मार्क पे चेक रखना है। उसके बाद आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। यहाँ से आप अबव डायमेंशन टेक्स्ट पे आप चेक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट का कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको सारा प्रीव्यू साथ साथ नज़र आता रहेगा कि आपका जो डायमेंशन है वो कैसी नज़र आएगी। टेक्स्ट की हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच कर देता हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट की प्लेसमेंट हमारी सेंटर होगी या अबव होगी। अबव करेंगे तो ये डायमेंशन लाइन के ऊपर आ जाएगा और अगर आप इसको आउटसाइड करेंगे तो ये साइड पे हो जाएगा। बिलो करेंगे तो नीचे हो जाएगा। तो हम इसको सेंटर पे ही रख लेते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटली हमें ये कैसा नज़र आए इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हमने हॉरिजेंटल भी सेंटर में ही रखना होता है ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के सेंटर में आए। और व्यू डायरेक्शन आपका लेफ़्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ़्ट हो तो ये हमारा लेफ़्ट टू राइट ही होना चाहिए। उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ये क्या होता है? ये जो आपके टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन के दरमियान का गैप होता है उसको कहते हैं ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। इसको मैं 3 कर देता हूँ। और यहाँ से मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दूँगा। ये क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से हॉरिजेंटल रखूँ तो देखिए मेरी यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के हॉरिजेंटल है। और अगर मैं यहाँ अलाइन विद डायमेंशन लाइन करूँगा तो यहाँ से मेरा टेक्स्ट जो है अगर मेरी लीनियर डायमेंशन है तो उसके साथ अलाइन है और अगर मेरी अलाइन डायमेंशन है तो उसके साथ अलाइन है। तो यहाँ पे हम इसको ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्लोज़। तो देखें हमारा कुछ डायमेंशन स्टाइल इस तरह का नज़र आ रहा है। ये जो टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन के दरमियान का गैप आपको नज़र आ रहा है ये हमने लास्ट अभी सेट किया था। तो इसको हम दोबारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं। उसके बाद मॉडिफाई। उसके बाद हमने फिट में सेटिंग को नहीं छेड़ना। प्राइमरी यूनिट ये हमारी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। यूनिट फॉर्मेट के अंदर जो हमने यूनिट सेट करते हुए टाइप सेलेक्ट की थी यूनिट्स की वही हम यहाँ पे रखेंगे आर्किटेक्चरल। और प्रिसीजन हम 1/8 सेलेक्ट कर लेते हैं। आप 1/4 भी कर सकते हैं। ये आप
ये प्रिसाइज़ करने के लिए होता है कि आप देखना चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग कितनी प्रिसाइज़ है, तो आप 1/8 तक रख लें, मुनासिब है। उसके बाद डायगनल या हॉरिजेंटल, तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्मेट। अगर इसको मैं हॉरिजेंटल कर देता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगाता हूँ, एक और लगाता हूँ, तो ये देखें ये 2 फीट के बाद जो आपको इंचेस नज़र आ रहे हैं ये हॉरिजेंटल है। अगर मैं यहाँ से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके मॉडिफाई में जाके यहाँ से मैं इसको डायगनल कर देता हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। इसके बाद दोबारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं, मॉडिफाई पे जाते हैं। इसमें हमारे पास और सेटिंग जो हमने करनी है वो यहाँ से 0 इंच से हमने क्लिक जो है अनचेक कर देना है। ये क्या होता है कि इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, क्लोज़, तो यहाँ पे देखें 30 फीट के बाद मुझे 0 इंच नज़र नहीं आ रहा, कंप्लीट 30 फीट ही नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, 0 इंच, ओके, क्लोज़, उसके बाद देखें 30 फीट के बाद मुझे 0 इंच भी शो कर रहा है। तो ये थी हमारी डायमेंशन सेटिंग। डायमेंशन सेटिंग अप्लाई करने के बाद आप अपनी डायमेंशन को कैसे ऐड करते हैं तो वो हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लीनियर डायमेंशन होती है, यहाँ साथ ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर आप क्लिक करें तो आपको डायमेंशन नज़र आएंगी, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, एंगल वगैरह के लिए। अलाइन जो होती है वो डायगोनल लाइंस के लिए होती है और लीनियर हमारी स्ट्रेट लाइंस के लिए होती है। आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ के लिए होती है। रेडियस और डायमीटर वगैरह सर्कल या आर्क के रेडियस और डायमीटर लगाने के लिए होते हैं। तो चले हम इसको अप्लाई करते हैं। लीनियर डायमेंशन लगाने के लिए हमें फ़र्स्ट ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक हमने सेकंड ओरिजिन पॉइंट पे करना होता है। तो यहाँ से उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने जहाँ पे डायमेंशन को प्लेस करना है वहाँ पे हमने क्लिक कर देना होता है। तो इस तरह हमारी कोई भी लीनियर डायमेंशन अप्लाई हो जाती है। अगर आप अलाइन डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी अप्लाई हो जाएगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर अलाइन डायमेंशन अप्लाई कर लेता हूँ, फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट और लास्ट ओरिजिन पॉइंट। इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि मैं एक डायगोनल लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसकी लीनियर जो है वो डायमेंशन अप्लाई करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो देखें ये इसकी लेंथ मुझे शो करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन अप्लाई करता हूँ अलाइन की जगह यहाँ से यहाँ, तो देखें ये मुझे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो करेगी। अलाइन और लीनियर डायमेंशन में यही डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन के लिए डायमेंशन लगा रहे हैं और आप उस पर अलाइन की कमांड यूज़ करते हैं तो उससे हमारी मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमारा पिक पॉइंट ज़रा सा भी गलत हो जाए, जो हमने ओरिजिन सेलेक्ट किया है, तो उसमें जो डायमेंशन होती है वो गलत शो हो सकती है। मैं एक दफ़ा अलाइन कमांड लगाता हूँ यहाँ से, तो अगर मेरा आर्थो मोड ऑफ़ होगा, जैसे मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ F8 से, तो अब मेरी लाइन में लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये देखें मैं इसको यहाँ तक लगाता हूँ, तो यहाँ तक लगाने के बाद मेरी ये जो डायमेंशन है मुझे ऐसे शो कर रही है। लेकिन अगर मैं यही लीनियर डायमेंशन लगाऊंगा तो मेरी ये जो एरर के चांसेस हैं वो नहीं होंगे। मैं यहाँ से ऐसे लगा देता हूँ, तो देखें अब जो अलाइन और लीनियर में डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम एंगुलर डायमेंशन को देखते हैं। किसी भी डायमेंशन दो लाइंस के दरमियान का एंगल देखना हो तो आप एंगुलर डायमेंशन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों लाइंस के दरमियान। इसके बाद
हम आर्क लेंथ को यूज़ करेंगे। आर्क लेंथ देखने के लिए आप किसी भी आर्क के ऊपर क्लिक करें तो आप उसकी आर्क लेंथ को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रेडियस है। किसी भी सर्कल या आर्क का अगर आपने रेडियस देखना हो तो आप उस सर्कल या आर्क पे क्लिक करें, आप यहाँ से रेडियस प्लेस कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस के साथ आप डायामीटर भी देख सकते हैं कि उसका कितना डायामीटर है। तो यहाँ से मैं ये डायामीटर प्लेस कर देता हूँ जो कि मुझे 6 फीट शो कर रहा है। डाया 6 फीट और रेडियस इसका ऑब्वियसली 3 फीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट को हम कैसे ऐड करते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलें हम टेक्स्ट को ऐड करना सीखते हैं। हमने इस बेडरूम के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो चले हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं। इस बेडरूम के साइज़ लिखने के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना होगा। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे दो किस्म के टेक्स्ट होते हैं, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करें तो आपको दो किस्म के टेक्स्ट नज़र आएंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है कि आप एक ही टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल लाइंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जबकि सिंगल लाइन टेक्स्ट एक ही सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। मल्टी लाइन टेक्स्ट की आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो चलें मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट ही अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। इसकी शॉर्ट की MT होती है और सिंगल लाइन की जो शॉर्ट की होती है वो DT होती है। तो मैंने यहाँ से एक विंडो ले ली यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई टेक्स्ट एडिटर के नाम से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फॉन्ट हैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक वगैरह, अंडरलाइन वगैरह। उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट का साइज़ सेट कर सकता हूँ। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 इंच रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी जस्टिफिकेशन कर लेता हूँ, मिडल, सेंटर, हमारी जो टेक्स्ट है वो कैसे जस्टिफाई हो, और यहाँ से भी हम मिडल सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं कैप्स लॉक ऑन करके बेड रूम, और इसको हम कंट्रोल ऑल करके इसका साइज़ हम 9 इंच कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एंड पे इंटर देंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे रूम का साइज़ लिखेंगे, वो हम पहले यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं फिर लिखेंगे। तो बेडरूम का साइज़ कंफर्म करने के लिए हम लीनियर डायमेंशन का यूज़ करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले चेक कर लेते हैं, ये 14 फिट है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं, ये 12 फिट है। तो अब हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या आप टेक्स्ट एडिट की शॉर्ट की दे सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिट की शॉर्ट की होती है ED, और उसके बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे पहले X पे जो हमारा डिस्टेंस है वो लिखेंगे 14 फिट, उसके बाद 0 इंच, और नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान देंगे। उसके बाद 12 फिट 0 इंच। उसके बाद हम माउस से बाहर क्लिक कर देंगे या क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लीडर ऐड करना सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट में किसी लीडर को कैसे ऐड कर सकते हैं। लीडर की शॉर्ट की LE होती है, या आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें मैं LE इंटर करता हूँ। LE इंटर करने के बाद आपने जिस ओरिजिन से देना है उस ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और आपने सेकंड क्लिक करना है, और उसके बाद थर्ड क्लिक से आपकी एक और लाइन लगेगी। उसके बाद आपने स्कैप कर देना है। आज के लेक्चर में हमने टेक्स्ट ऐड करना सीखा,
और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में पढ़ा और लीडर के बारे में पढ़ा, किस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को एनोटेट करते हैं। ये अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेयर के टॉपिक को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।